नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग एक टर्म को समझने वाले हैं, टर्म द इन्फोडेमिक। देखिए, पिछले 2 सालों से, मैं कहूँगा 2020 से कोविड 19 पैंडेमिक चल रहा है। अभी भी कोविड 19 के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, ऑल दो केसेस काफ़ी कम आ रहे हैं इंडिया में, बट पैंडेमिक इज स्टिल नॉट ओवर। तो पिछले 2 सालों से हम लोग कोविड 19 पैंडेमिक से लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग एक पैंडेमिक से नहीं लड़ रहे थे, हम लोग एक्चुअली 2 पैंडेमिक्स से अभी भी लड़ रहे हैं। पहला तो कोविड 19 पैंडेमिक तो है ही है, कोविड 19 कोरोना वायरस केसेस आर देयर, बट एक दूसरा पैंडेमिक है, समथिंग कॉल्ड एज इन्फोडेमिक। तो आज हम लोग इसी टर्म को समझेंगे, इन्फोडेमिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फोडेमिक एंड हाउ दिस इन्फोडेमिक इज अ चैलेंज टू फाइट अगेंस्ट कोविड 19। यानी कि हमारा कोविड 19 पैंडेमिक का जो रिस्पॉन्स था उसके प्रति कैसे हानि लाता है इन्फोडेमिक, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। So get ready to understand about the term infodemic. I'm quite sure कि जितने भी व्यूअर्स है कभी ना कभी इस इन्फोडेमिक को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो चलिए समझते हैं इन्फोडेमिक टर्म है क्या। लेकिन उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और स्टेट पीएससी, डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com. Alternatively, you can also download our app directly on your mobile from Google Play Store, जहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन कोर्सेज से आप अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हो और सक्षम हो सकते हो, और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम ज़रूर बढ़ेगी विद दीज कोर्सेज। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड RAHUL33, RAHUL33, कैपिटल RAHUL33 विदाउट एनी स्पेसेस ऑन द चेकआउट। जब भी आप ये कोड इस्तेमाल करोगे, यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 33% ऑन ऑल द कोर्सेज। कोई भी कोर्स खरीदे आप स्टडी आईक्यू पे, यू विल गेट दिस डिस्काउंट। चलिए चर्चा शुरू करते हो। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्टली द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक है क्या? ये जो आपको एनिमेशन दिख रहा है, इन्फोडेमिक का मतलब यही है, दिस इज वन पर्सन हु इज बम्बार्डेड विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक का मतलब है ओवर अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इन्फोडेमिक बेसिकली refers टू लार्ज स्केल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्पेसिफिक टॉपिक। किसी भी एक टॉपिक के बारे में आपके पास इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, आपको ये पता नहीं है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, कौन सा इन्फॉर्मेशन गलत है। अब इस पूरे इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट में क्या होता है, इसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है। लोगों को पता नहीं होता कि हम किस इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करें। स्पेशली अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडेमिक, वी हैव सीन टू मच ऑफ इन्फोडेमिक, और इस इन्फोडेमिक की वजह से हमारी जो रिस्पॉन्स है, हमारी जो फाइट है अगेंस्ट कोविड 19, ये ज़रूर हैम्पर हुई है कहीं ना कहीं, और ये ज़रूर इलोंगेट हुई है। हम लोग शायद कोविड 19 वायरस को पहले ही हरा सकते थे, लेकिन इन्फोडेमिक की वजह से आज भी कहीं ना कहीं ये चल रहा है। चलिए समझते हैं क्या हुआ था। Again, from COVID-19 perspective, this is the infodemic example of 2020, मार्च 2020 का ये डेटा है। मार्च 2020 में एक ही महीने में 361 मिलियन वीडियोस थे विच वर अपलोडेड ऑन यूट्यूब अंडर द कैटेगरी कोविड 19 क्लासिफिकेशन। इसके अलावा गूगल स्कॉलर पे उसी महीने में 19,200 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। तो अगर आप कोविड 19 सर्च करोगे तो आपको इतनी सारी आर्टिकल्स मिलेंगे, इतने सारे पब्लिश पेपर्स मिलेंगे, किसके ऊपर भरोसा करें। इसके अलावा 550 मिलियन ट्वीट्स आए थे एक ही महीने में, 550 मिलियन ट्वीट्स अंडर द हैशटैग ऑफ कोरोना वायरस, कोविड-19, COVID_19, कोरोना पैंडेमिक। इन सारे हैशटैग्स के ऊपर 550 मिलियन ट्वीट्स, यानी कि इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन बम्बार्ड कर दिया गया अबाउट कोविड-19, इट लेड टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन मेनी रेस्पेक्ट्स। चलिए समझते हैं इस इन्फोडेमिक से प्रॉब्लम क्या हो सकती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया एक पैंडेमिक से नहीं लड़ रहा था, एंड नॉट जस्ट इंडिया, मैं कहूँगा नॉट जस्ट इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड। इट वाज नॉट जस्ट फाइटिंग विद वन पैंडेमिक, बट इज फाइटिंग विद 2 पैंडेमिक्स। एक तो कोविड-19 का पैंडेमिक है, कोरोना वायरस के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं था, बहुत सारी नई चीज़ें पता चल रही थी, किस तरह वो स्प्रेड हो रहा है, क्या वो वुड से स्प्रेड, वुड के ऊपर उसकी सर्वाइवल कितनी है, प्लास्टिक के ऊपर उसकी सर्वाइवल कितनी है, स्टील के ऊपर उसकी सर्वाइवल कितनी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे पता चल रही थी। पीपी किट्स क्या होते हैं, ऑल दीज थिंग्स वर रिलेटिवली न्यू, राइट। अब एक तरफ तो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा था, दूसरी तरफ ये इन्फोडेमिक का प्रकोप भी चल रहा था, एंड बोथ वर इक्वली डेंजरस। और इस इन्फोडेमिक की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवर्स चीज़ें सहनी पड़ी इन देयर कोविड-19 रिस्पॉन्स। चलिए समझते हैं क्या हुआ है। दिस इन्फोडेमिक लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अब इन्फोडेमिक का मतलब है
इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जिसमें से कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। अब शुरुआती दौर में देयर वॉज लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कोविड-19 क्या है, कैसे फैलेगा, राइट, किस सबस्ट्रेट से फैलेगा। बहुत सी जगह पे मैंने देखा कि शॉप्स में लोगों ने एक पतीला रखा हो जिसमें पानी था, जिसमें नोट भी डाल रहे थे, नोट, कॉइन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उनको लग रहा था कि कोरोना वायरस नहीं आएगा, नोट अगर धो के लेंगे तो कोविड-19 नहीं आएगा। समवेयर सम सॉर्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा देयर इज लैक ऑफ कोऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है, क्वारंटीन क्या होता है, सरकार किन्हें क्वारंटीन कर रही है, और सरकार की तरफ ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं हुआ था शुरुआती दौर में कि अगर केस कहीं पे आ रहा है, कहीं पे सिम्टम्स भी आ रहे हैं, लोग खुद को टेस्ट करने के लिए नहीं पहुंच रहे थे। क्यों? देयर वाज लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कि सरकार आपको बंद करके रखेगी 15 दिनों के लिए, आपको ही नहीं आपके परिवार वालों को भी क्वारंटीन कर देगी, आपके पूरे मोहल्ले को क्वारंटीन कर देगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 50-50 हज़ार चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, एट्सेट्रा। ये बहुत सारी चीज़ें फैली, तो इसकी वजह से लैक ऑफ कोऑपरेशन ज़रूर हुआ। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उतनी ज़्यादा मदद नहीं हुई, और अगर जैसे ही अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं होगी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं द वायरस इज लीकिंग एंड इट इज स्प्रेडिंग कंटिन्यूसली। इसके अलावा ऑफकोर्स नॉन कंप्लायंस विद पब्लिक हेल्थ मेजर्स तो है ही, इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिंदास थे कि कुछ लोग घूम रहे हैं। कहा गया है कि आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, आपको 6 फीट की दूरी आपको मेंटेन करनी है, मास्क आपको पहनना है, सैनिटाइज़र आपको इस्तेमाल करना है। तो ये सारी कंप्लाइंस नहीं हो रही थी। अब बहुत सी जगह पे एग्जांपल भी आए, कुछ लोगों को बोला सैनिटाइज़र इस्तेमाल करो, तो मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ लोगों ने सैनिटाइज़र पी भी लिया। ऐसी भी खबरें आई थी न्यूज़ में, आपने देखा है। वाई? अगेन बिकॉज ऑफ इन्फोडेमिक। अब इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया ने वैक्सीन हेजिटेंसी भी देखी बिकॉज ऑफ इन्फोडेमिक इटसेल्फ। इन्फोडेमिक में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई कि जिस किसी ने पहला वैक्सीन लिया था, भैया उसको बुखार हो गया, उसको फीवर हो गया, वो एक किसी की डेथ हो गई वैक्सीन की वजह से, राइट। अब कहीं पे ये खबरें चलने लगी कि वैक्सीन की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है तो वैक्सीन नहीं लेना है। तो आज भी इंडिया में वैक्सीन हेजिटेंसी की प्रॉब्लम हम लोग देख सकते हैं। येस, ऑफ कोर्स हम लोग 180 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन के डोसेस दे चुके हैं, लेकिन अभी भी क्या 100% कंप्लीट हो चुका है? स्टिल क्वेश्चन मार्क इज देयर। इसके अलावा अनप्रूवन थेरेपीज सोल्ड एज क्योर, ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी यार। मुझे अच्छे से याद है, एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आया करता था, स्टॉप दैट मिस इन्फॉर्मेशन, राइट, जहाँ पे एक बच्ची को अपना बाप कहता है, अगेन एनिमेशन था, वो कहता है कि अभी भी खबर आई है कि अगर हम नींबू, मिर्ची, काली मिर्च वगैरह मिलाकर नहाए तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो बच्ची उससे पूछती है, पापा आपको किसने खबर भेजी है? तो बोलती है सुरेश ने भेजी है। बोले सुरेश को किसने भेजी? तो पापा के पास कोई जवाब ही नहीं है। टिपिकल एग्जाम्पल, इंडिया में अनप्रूवन थेरेपीज सोल्ड एज क्योर। इनफैक्ट इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने टीवी पे भी देखा होगा, 99.99% इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट हो चुका है हर जगह पे, हर जगह, राइट। क्लीनिंग में 99.99 कोरोना वायरस को भी मार देगा, 99.99% आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल इशूज ऑफ इन्फोडेमिक, रॉन्ग क्योर्स, रॉन्ग थेरेपीज। किसी ने बोल दिया आप काढ़ा पियो, तो लोग इतना ज़्यादा काढ़ा पी चुके हैं, उस एक्स्ट्रा काढ़े की वजह से और भी ज़्यादा अलग बीमारियाँ हो चुकी हैं। आई एम क्वाइट श्योर दिस इज हैपन, राइट। दिस इज नथिंग बट इन्फोडेमिक। इसके अलावा ओपिनियंस वर पेडल्ड एज फाइनल ट्रूथ, कि बोला कि भैया कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, तो ओपिनियन है, तो ये फाइनल ट्रूथ के तौर पे दिखाया गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा सेकेंड वेव में क्या हुआ। तो सो मेनी प्रॉब्लम्स डिड हैपन इन इंडिया बिकॉज ऑफ इन्फोडेमिक। एंड आई टोल्ड यू, नॉट जस्ट इन इंडिया, ये पूरा फेनोमेना पूरे विश्व में था। इन्फोडेमिक का मतलब है मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो चुकी है, उसके अंदर आपको जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी पड़ी हुई है। प्लीज़ रिमेंबर, इन्फोडेमिक का मतलब है करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन भी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और इस इन्फोडेमिक की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो वायरस से भी और भी ज़्यादा तेज़ स्प्रेड होती है। क्यों? वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। चुटकियों में व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, आपके पास बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स बन चुके हैं, कोई भी खबर आती है जल्दी से कहीं पे भी फैल जाती है। इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन और रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है विच हार्म्स दी हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके अलावा जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से हेल्थ अथॉरिटीज़ के ऊपर ही क्वेश्चन कर देते हैं कि हेल्थ अथॉरिटीज़ को पता नहीं, हेल्थ का रिस्पॉन्स क्या चल रहा है पता नहीं, सरकार की नहीं सुनेंगे, राइट। तो मिस इन्फॉर्मेशन ने इनफैक्ट सरकार के ऊपर भी इम्पैक्ट किया। मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर भी इसने इम्पैक्ट किया इन्फोडेमिक ने। अब इसका टिपिकल एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, थर्ड वेव की बात है। थर्ड वेव में इतना ज़्यादा हो हल्ला हो गया कि थर्ड वेव बच्चों को हार्म करेगा। अब इसकी वजह से बहुत सारी सरकारों ने स्कूल ही नहीं खोले। इवेंचुअली थर्ड वेव के बाद अभी कुछ दिनों पहले से स्कूल खुले हुए, कुछ महीनों पहले से,
राइट। तो थर्ड वेव में ये हल्ला हो गया था कि थर्ड वेव इज गोइंग टू इम्पैक्ट द किड्स अ लॉट, बच्चों को बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों ने कम से कम अपने 3 से 4 महीने जहाँ पे स्कूल शुरुआत हो सकती थी, स्कूल में कुछ सीख सकते थे, ये नहीं हुआ। अब इन सब चीज़ों क्या होता है कि पैंडेमिक लेंदन हो जाता है, आउटब्रेक और भी एक्सटेंड हो जाते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो इसलिए मैंने कहा कि हम लोग 2 पैंडेमिक से लड़ रहे थे, एक था कोविड-19 वायरस, या फिर 2 पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, एक है कोविड-19 पैंडेमिक, दूसरा है ये इन्फोडेमिक। अब इसको रोकने के लिए WHO ने कहा था ट्रस्ट WHO, आइडेंटिफाई द एविडेंस, अवॉइड फेक न्यूज़। इनफैक्ट इन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन भी दिया हुआ है, इन्फोडेमिक मैनेजमेंट कैसे करनी है। क्यों? देखिए, वर्ल्ड आज भी एक पैंडेमिक से गुजर रहा है। हम लोगों ने नए नए वेरिएंट्स देखे हैं, राइट। ओमाइक्रॉन वेरिएंट देखा है, उसके BA1, BA2, BA3 लीनेजेस देखे हैं, और हाल ही में तो और भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वेरिएंट बताया गया, XE रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन, ये भी आइडेंटिफाई किया गया इन मार्च 2022। कुछ केसेस ये बताया गया इंडिया में भी आए गए हैं, राइट। तो इसकी वजह से अभी भी इन्फोडेमिक को मैनेज करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। अब ये इन्फोडेमिक जो है, ये हम लोग केवल पैंडेमिक के साथ जोड़ के डिस्कशन कर रहे हैं, बट इन जनरल इट कैन बी मिस इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इशू। एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर इतना ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है कि आपको पता नहीं कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, दैट इज इन्फोडेमिक। और इसको कैसे मैनेज करना है, WHO का प्लान ऑफ एक्शन है, 4 स्टेप प्लान ऑफ एक्शन। सबसे पहले आपको लोगों के प्रश्न सुनने हैं, लोगों के अंदर क्या डाउट्स, लोगों की कंसर्न क्या है, उनको समझाना है कि कोविड-19 क्या है, और उन्हें प्रमोट करना है विथ रिस्पेक्ट टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क एंड हेल्थ एक्सपर्ट एडवाइस। और यहाँ पे सरकार का एक रोल बनता है कि सरकार ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे और लोगों को ये बताए कि भैया आप इसी वेबसाइट से जाकर इन्फॉर्मेशन देखें, इसी ऐप से आप इन्फॉर्मेशन देखें, किसी दूसरी जगह से आप इन्फॉर्मेशन को बिलीव ना करें। इसके अलावा तीसरा है रेजिलियंस टू मिस इन्फॉर्मेशन। अब ये रेजिलियंस टू मिस इन्फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का रोल है। सबसे पहले है रोल सरकार का कि मिस इन्फॉर्मेशन को रोकें, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई वेबसाइट है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई मीडिया आउटलेट अगर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले। सरकार का ही रोल नहीं बनता है, स्पेशली सोशल मीडिया के चलते, जो ICT का रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था, उसके चलते जो बिजनेसेस इन्वॉल्व है इस चीज़ में, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया या फिर फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन्हें भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन फेकली स्प्रेड हो रही है तो उसे जल्द से जल्द रोका जाए। इसके अलावा इंडिविजुअल्स के ऊपर भी एक ज़रूर जिम्मेवारी बनती है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो पहले आप उसको ऑथेंटिकेट करें, क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर कोविड-19 के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, राइट, पहले उसको ऑथेंटिकेट करें, क्या वो उसका सोर्स सही है, कौन है उसका सोर्स, क्या अगर किसी डॉक्टर का भी नाम आया क्या वो डॉक्टर एग्जिस्टिंग है भी या नहीं, ये भी तो देखें, राइट। सिंपली इन्फॉर्मेशन आई है, किसी ने बोल दिया आपको 4 चीज़ें मिलाकर काढ़ा पियो, किसने बताया ये तो देखिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें, और आप खुद ऑथेंटिकेट करें। अगर आपको लग रहा है आप ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको स्प्रेड ना करें, तो ये भी जिम्मेदारी बनती है। दैट मीन्स एम्पावर द कम्युनिटी टू टेक पॉजिटिव एक्शन, टू बिलीव इन ऑथेंटिक सोर्सेस। यहाँ पे गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ रोल। मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना कैसे? बाय प्रोवाइडिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन, बाय प्रोवाइडिंग गुड इन्फॉर्मेशन एंड जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे रोल आता है सभी का। ऑफकोर्स द गवर्नमेंट प्लेज अ बिगर रोल, गवर्नमेंट, बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स, everybody has to play a role if we are to stop this infodemic। और इस इन्फोडेमिक की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो लड़ाई थी कोविड-19 के साथ, या फिर लड़ाई है कोविड-19 के साथ, वो हैम्पर ज़रूर हुई है। इसकी वजह से आज भी वी आर रीलिंग थ्रू पैंडेमिक। लेट अस होप दैट वी स्टॉप दिस इन्फोडेमिक। तो आप सबकी जिम्मेदारी है, मेरी, आपकी, एवरीबडी, व्हेनेवर यू गेट एनी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, डू ऑथेंटिकेट इट। अगर ऑथेंटिकेशन आपसे नहीं हो रही है तो आप उसे आगे तो कम से कम स्प्रेड मत कीजिएगा। विद दैट नोट, लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।